सीपी राधाकृष्णन ने आज चंपई सोरेन को मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हुए शपथ ग्रहण करने हेतु आमंत्रित किया है। चंपई सोरेन को राज्यपाल ने मनोनीत सीएम माना है। शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें, चंपई सोरेन राजभवन पहुंच चुके हैं। उनके साथ आलमगीर आलम भी मौजूद है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो दावा पेश किया गया था चंपई सोरेन की तरफ से। अविनाश संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। अविनाश, क्या हो रहा है अभी राजभवन में? देखिए, अब राजभवन से दोनों ही नेता बाहर निकल चुके हैं और जो जानकारी आ रही है और जो अब पुष्ट जानकारी है, और हमने सबसे पहले ये खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाई है कि जिस तरह से लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे, जो संशय थे कि कब शपथ ग्रहण होगा, तो अब राज्यपाल ने चंपई सोरेन को मनोनीत सीएम मान लिया है और सुविधा अनुसार उन्हें कहा है कि आप कभी भी आकर शपथ ले सकते हैं। शपथ पत्र को लेकर, शपथ ग्रहण को लेकर आमंत्रण पत्र भी दे दिया गया है। तो अब जो है, जिस तरह से लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे, सभी कयास पर अब विराम लग चुके हैं और कल संभवतः शपथ ग्रहण होगा। अब ये देखना होगा कि शपथ ग्रहण में कौन कौन भाग लेते हैं, क्योंकि चंपई सोरेन का तो शपथ होगा ही, इसके साथ साथ क्या दूसरे जो मंत्री, यानी अविनाश, क्या समय बताया गया? जो चंपई सोरेन मुलाकात करने पहुंचे थे, उन्होंने कुछ बातचीत की, बताया कब का समय बताया गया है? देखिए, जो जानकारी आ रही है, 11:15 बजे के करीब दोनों ही नेता सर्किट हाउस से निकलकर राजभवन गए थे और वहां इस तरह की जानकारी उन्हें दी गई और आमंत्रित किया गया है। उसमें जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक राज्यपाल ने दोनों ही नेताओं से कहा है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार शपथ लेने के लिए आ सकते हैं। मतलब इनको अब जानकारी देनी है। जो ऐसा ही होता है, यही परिपाटी रही है कि जब शपथ ग्रहण के लिए राज्यपाल के द्वारा जब उसे अनुशंसा कर दी जाती है, जब स्वीकार कर लिया जाता है, तब सामने वाले जो दल है उसको उसकी इच्छा पूछी जाती है कि वो कब शपथ लेना चाहते हैं। तो अब सुविधा के अनुसार जो यहाँ के चंपई सोरेन है या फिर आलमगीर आलम है, ये आज अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे। अभी वो वापस सर्किट हाउस में लौटे हैं और इसके बाद कल सुबह ये जानकारी राजभवन को दी जाएगी कि कब चंपई सोरेन का शपथ ग्रहण होगा। हालांकि जब जो जारी किया गया है राजभवन की तरफ से भी, उसमें भी स्पष्ट तौर पर है कि राज्यपाल ने चंपई सोरेन को मनोनीत सीएम मान लिया है। यानी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि राज्यपाल ने चंपई सोरेन को बुलाया था, चंपई सोरेन ने मुलाकात की है और राज्यपाल ने चंपई सोरेन को मनोनीत सीएम मान लिया है। आपको बता दें कि आज करीब 11:15 बजे चंपई सोरेन और आलमगीर आलम राजभवन पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात राज्यपाल से हुई। राज्यपाल ने मनोनीत सीएम उन्हें मान लिया है। यानी पहले जो दावा पेश किया जा रहा था, चंपई सोरेन ने समर्थन पत्र सौंप दिया था नई सरकार बनाने के लिए, यानी नई सरकार की कवायद अब शुरू हो जाएगी। अविनाश, यानी अब ये मान लिया जाए कि कल झारखंड को नई सरकार मिल जाएगी और नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मिल सकते हैं। एकदम आपने सही कहा। और अभी एक फोटो भी, जो चंपई सोरेन पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद जो सर्किट हाउस का जो माहौल है, वो भी मैं आपको फोटो के जरिए दिखाना चाहूंगा, अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से वहां इस वक्त जो तमाम लोग हैं जो उन्हें लगातार जो बधाइयां दे रहे हैं। तो अंदर की क्या तस्वीरें हैं वो भी हम एक तस्वीर जो है वो अंदर से आई है और हम साझा भी कर रहे हैं कि कल जो जानकारी दी जा रही है अंदर से कि कल ही शपथ ग्रहण होगा। देखिए, अब जो जानकारी आ रही है कि कल ही शपथ ग्रहण होगा, क्योंकि जो गठबंधन दल के नेता हैं वो देर नहीं करना चाहते हैं। इसको लेकर पहले ही अगर हम 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, क्योंकि आपको याद होगा कि कल 8:30 बजे के करीब हेमंत सोरेन ने अपना त्याग पत्र दिया था और उसके बाद नई सरकार को लेकर वहां दावा पेश किया गया था। और अब जो है 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है जब झारखंड में कोई भी सरकार नहीं है। इसलिए ये जरूरी भी होता है कि कोई संवैधानिक संकट ना उत्पन्न हो। इसलिए अविनाश, मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप अगर टाइम बता पाए, क्लियर बता पाए कि कितने बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है? देखिए, टाइम को लेकर अभी जो नेता हैं वो उनके द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक कल सुबह में ही राजभवन को ये बताया जाएगा। हालांकि अभी तक की जो परिपाटी रही है, परिपाटी की अगर हम बात करें तो सेकंड हाफ में शपथ ग्रहण अमूमन होता है,
लेकिन इस मामले में चूंकि पहले से ही देरी हो चुकी है, तो हो सकता है कि कल सुबह में इसकी जानकारी राजभवन को दी जाए। अविनाश, लेकिन जरा ये भी समझाइए, क्या फ्लोर टेस्ट के लिए भी कोई वक्त दिया गया है क्या? देखिए, फ्लोर टेस्ट तो होना ही है जब भी किसी भी सरकार के द्वारा इस तरह के नई सरकार के द्वारा जब शपथ ली जाती है, तो फिर सरकार के द्वारा ही सत्र आहूत किए जाते हैं। अभी आप देखें, बिहार में भी नीतीश कुमार ने जब नई गठबंधन के साथ शपथ ली है, तो उसके लिए भी सदन बहुत जल्द आहूत होना है। तो वो सरकार पर डिपेंड करता है कि वो कब करे। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि जब सामने से ये कहा जाता है कि 1 सप्ताह का समय हो या 10 दिनों का समय हो, इस तरह का। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में बहुत देरी नहीं होगी। कल शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद जल्द ही सत्र आहूत हो सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि जो पुरानी सरकार थी, उनके द्वारा 9 तारीख से पहले से ही एक सत्र आहूत था, लेकिन चूंकि वो सरकार नहीं रही है, अब नई सरकार का गठन हो रहा है, नए मंत्रिमंडल में लोग भी हो सकते हैं, तो सरकार के द्वारा बहुत जल्दी जो सत्र है, विशेष सत्र को लेकर जरूर नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। बिल्कुल अविनाश, और ये तस्वीर भी हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आपको नजर आ रहे होंगे। उनके ठीक बगल में चंपई सोरेन, जिनके हाथ में वो समर्थन पत्र है, और देखिए उनके साथ आलमगीर आलम भी मौजूद हैं। जो खबर थी उसके मुताबिक आलमगीर आलम और चंपई सोरेन को राज्यपाल ने ही बुलाया था, क्योंकि लगातार इनकी तरफ से मांग की जा रही थी, वक्त मांगा जा रहा था कि जल्द से जल्द शपथ ग्रहण कराया जाए। तो ऐसे में ये जो तस्वीर है वो झारखंड की सियासत की सबसे अहम और खास तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अब ये तय हो चुका है कि राज्यपाल ने चंपई सोरेन को मनोनीत सीएम मान लिया है। अविनाश, अगर हम बात करें, जैसा कि राज्यपाल कहते हैं कि कल इस पर वो बताएंगे कि क्या कुछ फैसला लिया जा रहा है, लेकिन आज रात में ही अचानक करीब 11:15 बजे बुलाया गया। इसको लेकर कुछ चर्चा या कोई वजह? देखिए, आज जब 5:30 बजे जब 5 नेता चंपई सोरेन के नेतृत्व में गए थे, उस वक्त भी ये बातें कही गई थी राज्यपाल की तरफ से कि बहुत जल्द ये जानकारी दी जाएगी, उन्हें बताया जाएगा कि कब शपथ ग्रहण होना है। तो एक अच्छी बात ये है कि रात होते होते जो तस्वीरें हैं वो बदल गई। देर रात तक में ये स्पष्ट हो चुका है कि कल शपथ ग्रहण हो सकता है। दूसरी बात यह भी है कि बहुत सारी प्रक्रियाएं भी होती हैं। देखिए, जब जिस तरह से हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और जो परिस्थितियां थी, उसको लेकर भी जो जानकार हैं वो बताते हैं कि राज्यपाल को भी थोड़ा वक्त मिलना चाहिए था। राज्यपाल ने भी वक्त लिया, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चूंकि हमेशा से जो होता रहा है, इसके अनुसार और जो यहाँ पर गठबंधन दल के जो लोग हैं, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं जो पहले से राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं, जो लगातार उन पर दबाव बनाए जाते रहे हैं, तो कहीं कुछ और दूसरी तरफ जो है ये सारी चीजें नहीं चली जाए। जैसे कि राष्ट्रपति शासन को लेकर भी कई तरह की चर्चा हो रही थी। बीजेपी के नेता ये अविनाश, ये भी अब मान लिया जाए, आज ये खबर थी कि सभी विधायक को फिर हैदराबाद ले जाया जाना है, लेकिन अब जब सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया जा चुका है राज्यपाल की तरफ से, तो क्या इसमें भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं? हैदराबाद नहीं जाएंगे विधायक, और आपने देखा कि शाम के वक्त में वहां से निकलकर सभी लोग एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट में काफी देर तक 1.5 घंटे के करीब मुझे लगता है कि सभी विधायक जो है वो चार्टर्ड प्लेन में बैठे रहे, और ज्यादा जो स्थिति बनी रही, खासकर अगर हम देखें यहाँ से लेकर हैदराबाद तक एयरपोर्ट पर कोशिश की गई कि क्या स्थिति बन सकती है, और विजिबिलिटी इतनी कम थी कि उसकी वजह से जो है प्लेन उड़ान नहीं भर सकी। तो अब जो है जो जानकारी आ रही है, और अब पहले से ही ये तय भी माना जा रहा था कि अगर शपथ ग्रहण को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाए, तब कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब ये कहा जा सकता है कि अभी जो परिस्थितियां हैं अब इनके अनुकूल हैं। जो गठबंधन दल के नेता है यही चाहते थे कि शपथ ग्रहण कराया जाए, जल्द से जल्द सरकार का गठन हो जाए। तो अब सब कुछ स्पष्ट है, इसलिए कहीं से भी हैदराबाद जाने वाली कोई बात नहीं है। अब विधायक जाना भी नहीं चाहेंगे, और जब जिस मांग को लेकर वो हैदराबाद जा भी रहे थे, जो उनको लग रहा था, जो बातें खटक रही थी, वो सारी चीजें अब दूर हो गई हैं। बिल्कुल अविनाश, आप बता रहे थे कि अभी सर्किट हाउस में हो सकता है कि फिर से बैठक भी हो, और जाहिर सी बात है चर्चा होगी कि आखिर किन्हें शामिल किया जाना है। अब तो चर्चाएं इस बात